जी नाज़रीन, मसीह के ज़िंदा बबरकत फ़तह नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आपके साथ खड़ूँ से होकर मैं खुदावंद तआला की ज़ात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ चंद ही कुछ बातें डिस्कस करूँगा जो कि हमारी खिदमत के हवाला से है। और इसके साथ साथ आज जब मैं चर्च में बैठा हुआ था तो खुदा ने एक चीज़ मेरे ज़हन में डाली कि हम इंसान होते हुए इस रूह ज़मीन पर उसकी नेमतों बरकतों की शुक्रगुज़ारी कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शुक्रगुज़ारी पर कि उसने हमें क्या क्या अपनी नेमतों बरकतों से नवाजा कि हम उसकी शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं या नहीं। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कि इंडिया के अंदर जो वाक़या हुआ, ऑक्सीजन की वजह से हज़ारों लोगों की डेथ होगी और हो रही है कोविड की वजह से। तो नाज़रीन, आज मैं और आप किस स्टेज पर खड़े हैं क्या हमें पता है? क्या मुझे और आपको खुदा की शुक्रगुज़ारी नहीं करनी चाहिए? हम चंद ही बातों के बारे में खुदा की रहमतों को और उसकी बरकतों को देखेंगे नाज़रीन, कि उसका कितना बड़ा अपना रहम फजल वाला हाथ हमारे ऊपर बढ़ाया हुआ है। नाज़रीन, आज अगर हम बात करें उसकी शुक्रगुज़ारियों की, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये रिकॉर्डिंग अगर 4 दिन भी चलाता रहूँ तो उसकी शुक्रगुज़ारी हम नहीं कर पाएंगे। हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए उस ऑक्सीजन के लिए जो हम हर रोज़ ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। खुदा ने हमारे अंदर वो समझ लीजिए कि सिलेंडर पैदा किए हुए हैं, हमारे अंदर सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं जिनसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या हम इस ऑक्सीजन के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी कर रहे हैं? क्या उसने जो ज़मीन और आसमान को हमारे लिए बनाया, हमने कभी उसकी शुक्रगुज़ारी की है? हम अपनी प्रेयर लाइफ में, हम जब भी अपने चर्चेज में दुआ के लिए जाते हैं तो नाज़रीन, हमारी तवक्को यही होती है कि हम खुदा से मांगे नहीं, मांगना भी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। जब हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करेंगे तो हमारे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, हम रूहानी तौर पर मैच्योर होते हुए नजर आएंगे और हमें लोग जानेंगे कि हम मसीह यीशु नासरी के पैरोकार हैं। हम उस नजात दहिंदा को मानने वाले हैं, हम उस नजात दहिंदा को मानते हैं जिसने कलवरी की राहों पर अपनी जान दे दी। हम उस नजात दहिंदा को मानते हैं जो मेरे और आपकी खातिर जिसने कलवरी की राहों पर अपने खून को बहा दिया। तो फिर हम कैसे उसकी शुक्रगुज़ारी ना करें? हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए जो हमको उसने ज़िंदगी जैसी नेमत दी। मेरे अज़ीज़ों, हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए, हमें उसने वालिदैन जैसा साया हमारे सर पर रखा। हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि हमें बहन भाइयों जैसी नेमतों से उसने नवाजा। हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि उसने हमें अच्छी औलाद दी। हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि उसने हमें वफादार बीवी दी। हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी के साथ साथ उसने हमें अपनी रहमतों, अपनी बरकतों और अपनी बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा हुआ है। क्या हमने कभी उसकी शुक्रगुज़ारी की है? आज भी हम उससे मांगते हैं, अपने मुंह को हम हर रोज हर वक्त खुला रखते हैं, हम खुदा से मांगते हैं। क्या आपको जो उसने दे रखा है उसके बारे में आपने कभी शुक्रगुज़ारी की? नहीं की। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा तआला की शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। जब हम आज, मेरा मेन जो टॉपिक है वो है शुक्रगुज़ारी का। आज हम बात करेंगे खाली शुक्रगुज़ारी पर कि उसने हमें किन नेमतों बरकतों से मेरे अज़ीज़ों भरा हुआ है। आज हम मिलकर आज से उसकी शुक्रगुज़ारी करनी शुरू करते हैं। आज मैं चर्च में बैठा हुआ था तो मेरे अंदर जब मैंने मैसेज भी शुक्रगुज़ारी का सुना, इवन के रात को जब मैं अपनी मोबाइल में बैठा हुआ था, अपने ऑफिस बैठा हुआ था, बच्चों के साथ प्रेयर में ठहरा हुआ था, तो
ان کو بھی میں یہی بتا رہا تھا کہ یار ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے. تو جب میں صبح بریڈ آف لائف منسٹری کے چرچ میں گیا تو بھی جو خدا کے خادم پاسٹر ڈینیل نے میسیج دیا وہ بھی شکر گزاری کا تھا. خدا آپ کے لیے دستوں کو ہموار کرتا ہے. خدا آپ کی چیزوں کو بنانا شروع کر دیتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمارے لیے شکر گزاری کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کو ٹائم بھی دینا ہے. جب آپ دعا میں ٹھہریں گے تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. جب آپ روزہ میں ٹھہریں گے تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. آج میرا جو میسیج ہے میرے عزیزو، وہ آپ سب کے لیے یہی ہے، سننے والے کو جتنے بھی میرے فیس بک فرینڈ ہیں، میرے پیج پر ہے، یوٹیوب پر میرے ساتھ ہیں، ان سب کے لیے آج میری یہی ریکویسٹ ہے. اور جتنے لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام جلال پاکستان کے وساطت سے، ان سب کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را آپ لوگ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جلالی کام کیسے ہوتے ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس لائق نہ تھا آج جس جگہ پر اس نے مجھے بٹھایا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جلال چیریٹیبل فاؤنڈیشن کا لیڈر بنایا ہے. میں اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا آفس میں یہی چیز پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ یار آپ نے بعض اوقات میرے جو کیمرہ مین ہے بھائی آکاش، وہ مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میرے جو پروڈیوسر بھی ہیں، آفس مینیجر بھی ہیں بھائی امتیاز، وہ بھی مجھے مختلف ڈیمانڈس کرتے رہتے ہیں. تو ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یار ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جو آپ کے پاس ہے آپ اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں جو دیا ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں. جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے آپ محنت کریں. جب آپ محنت کریں گے تو آپ کے خدا رزقوں کو کھول دے گا. خدا آپ کی روٹی اور پانی پر برکت دے گا جب آپ محنت کریں گے. تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو جلال پاکستان ہے، جو کہ جلال چیریٹیبل فاؤنڈیشن پاکستان نے شروع کیا ہے پروگرام، آج اس پروگرام کی وساطت سے، اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو چینج کریں. جب آپ اپنی زندگی کو چینج کریں گے تو خدا تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہت بہت راستے کھولے گی. تھینک یو سو مچ. ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اور بلیس یو. جلال 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 تیرا ہے جلال، خداوند تیری ثنا